प्रणाम है आप सभी का और स्वागत है आपका हमारे चैनल आत्म से अध्यात्म की ओर में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के 12वें अध्याय के विषय में। सतगुरु सतनाम आदि माता अलख निरंजन होमहु वांछित फल दुहक भंजन। ओम श्री गणेशाय नमः। अथ 12वां अध्याय। शीर्षक सृष्टि का विस्तार। आइए अब कथा का आरंभ करते हैं। श्री मैत्रेय जी ने कहा कि विदुर जी, यहाँ तक मैंने आपको भगवान की काल रूप महिमा सुनाई। अब जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने जगत की रचना की वह सुनिए। सबसे पहले उन्होंने अज्ञान की 5 वृत्तियाँ तम, अविद्या, मोह, अस्मिता, महामोह, राग, तामिश्र, द्वेष और अंध तामिश्र अभिनिवेश की रचना की। किंतु इस अत्यंत पापमय सृष्टि को देखकर उन्हें प्रसन्नता नहीं हुई। तब उन्होंने अपने मन को भगवान के ध्यान से पवित्र कर उससे दूसरी सृष्टि रची। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार अपने इन पुत्रों से ब्रह्मा जी ने कहा कि पुत्रों, तुम लोग सृष्टि उत्पन्न करो। किंतु वे जन्म से ही मोक्ष मार्ग का अनुसरण करने वाले और भगवान के ध्यान में तत्पर थे, इसीलिए उन्होंने ऐसा करना नहीं चाहा। तब ब्रह्मा जी ने देखा कि मेरी आज्ञा ना मानकर ये मेरे पुत्र मेरा तिरस्कार कर रहे हैं। तब उन्हें असहाय क्रोध हुआ। उन्होंने उसे रोकने का प्रयत्न किया, किंतु बुद्धि द्वारा उनके बहुत रोकने पर भी वह क्रोध तत्काल प्रजापति के भवों के बीच में से एक नील लोहित बालक के रूप में प्रकट हो गया। वे देवताओं के पूर्वज भगवान भव रो रो कर कहने लगे, जगत पिता विधाता, मेरे नाम और रहने का स्थान बतलाइए। तब कमल योनि भगवान ब्रह्मा ने उस बालक की प्रार्थना पूर्ण करने के लिए मधुर वाणी से कहा कि रो मत, मैं अभी तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। देव श्रेष्ठ, तुम जन्म लेते ही बालक के समान फूट फूट कर रोने लगे, इसीलिए प्रजा तुम्हें रुद्र के नाम से पुकारेगी। तुम्हारे रहने के लिए मैंने पहले से ही हृदय, इंद्रिय, प्राण, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और तप ये स्थान रच दिए हैं। तुम्हारे नाम मन्यु, मनु, महिनस, महान, शिव, ऋतध्वज, उग्ररेता, भव, काल, वामदेव और धृतवर्त होंगे तथा घी, वृत्ति, उष्णा, उमा, नियुत, सर्पी, इला, अंबिका, इरावती, सुधा, दीक्षा ये 11 रुद्राणियां तुम्हारी पत्नी होगी। तुम उपयुक्त नाम, स्थान और स्त्रियों को स्वीकार करो और इनके द्वारा बहुत सी प्रजा उत्पन्न करो, क्योंकि तुम प्रजापति हो। लोक पिता ब्रह्मा जी से ऐसी आज्ञा पाकर भगवान नील लोहित बल, आकार और स्वभाव से अपने ही जैसी प्रजा उत्पन्न करने लगे। भगवान रुद्र के द्वारा उत्पन्न हुए उन रुद्रों को असंख्य यूथ बनाकर सारे संसार को भक्षण करते देख ब्रह्मा जी को बड़ी शंका हुई। तब उन्होंने रुद्र से कहा कि सूर्य श्रेष्ठ, तुम्हारी प्रजा तो अपनी भयंकर दृष्टि से मुझे और मेरी सारी दिशाओं को भस्म किए डालती है, अतः ऐसी सृष्टि और न रचो, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम समस्त प्राणियों को सुख देने के लिए तप करो। फिर उस तप के प्रभाव से तुम पूर्ववत संसार की रचना करना। पुरुष तप के द्वारा ही इंद्रियातीत सर्व अंतर्यामी ज्योति स्वरूप श्री हरि को सुगमता से प्राप्त कर सकता है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने ऐसी आज्ञा दी तब रुद्र ने बहुत अच्छा कहकर उसे सिरोद्धार किया। फिर उनकी अनुमति लेकर तथा उनकी परिक्रमा करके वे तपस्या करने के लिए वन को चले गए। इसके पश्चात जब भगवान की शक्ति से संपन्न ब्रह्मा जी ने सृष्टि के लिए संकल्प किया तब उनसे 10 पुत्र और उत्पन्न हुए। उनसे लोक की वृद्धि हुई। उनके नाम मरीचि, अत्रि, अंगीरा, पुलत्स्य, पुलह, कृतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10वें थे नारद। इनमें नारद जी प्रजापति ब्रह्मा जी के गोद से, दक्ष को अंगूठे से, वशिष्ठ को प्राण से, भृगु को त्वचा से, क्रतु को हाथ से, पुलह को नाभि से, पुलत्स्य ऋषि को कानों से, अंगीरा को मुख से, अत्रि को नेत्रों से और मरीचि को मन से उत्पन्न किए। फिर उनके दाएं स्तन से धर्म उत्पन्न हुआ, जिसकी पत्नी मूर्ति एवं स्वयं नारायण अवतरण हुए। उनके पीठ से अधर्म का जन्म हुआ, उससे संसार को भयभीत करने वाला मृत्यु उत्पन्न हुआ। इस प्रकार ब्रह्मा जी के हृदय से काम, भवों से क्रोध, नीचे के होठ से लोभ, मुख से वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती, लिंग से समुद्र, गुदा से पाप का निवास स्थान निष्कृति हुआ। छाया से देवहूति के पति भगवान कर्दम जी उत्पन्न हुए। इस तरह से यह सारा जगत जगतकर्ता ब्रह्मा जी के शरीर से और मन से उत्पन्न हुआ। विदुर जी, भगवान ब्रह्मा की कन्या सरस्वती बड़ी ही सुकुमारी और मनोहर थी।
हमने सुना है कि एक बार उसे देखकर ब्रह्मा जी काम मोहित हो गए थे। यद्यपि वह स्वयं ही वासनाहीन थी। उन्हें ऐसा अधर्म में संकल्प करते देख उनके पुत्र मारीची और ऋषियों ने उन्हें विश्वास पूर्वक समझाया कि पिताजी आप समर्थ हैं, फिर भी अपने मन में उत्पन्न हुए इस काम के वेग को रोककर पुत्री गमन जैसा दुष्फल प्राप्त करने का संकल्प कर रहे हैं। ऐसा तो आपसे पूर्ववर्ती किसी भी ब्रह्मा ने नहीं किया और ना ही आगे कोई करेगा। जगत गुरु आप जैसे तेजस्वी पुरुषों को भी ऐसा काम शोभा नहीं देता, क्योंकि आप लोगों के आचरण का अनुसरण करने के लिए ही तो संसार का कल्याण होता है। जिन भगवान ने अपने स्वरूप में स्थित इस जगत को अपने ही तेज से प्रकट किया है, उन्हें नमस्कार है। इस समय वे ही धर्म की रक्षा कर सकते हैं। अपने पुत्र मरीच आदि प्रजापतियों को अपने सामने इस प्रकार कहते देख प्रजापतियों के पति ब्रह्मा जी बड़े लज्जित हुए। उन्होंने अपने उस शरीर को उसी समय छोड़ दिया। तब उस घोर शरीर को दिशाओं ने ले लिया। वही कोहरा हुआ जिसे अंधकार भी कहते हैं। एक बार ब्रह्मा जी सोच रहे थे कि मैं पहले की तरह सुव्यवस्थित रूप से सब लोगों की रचना किस प्रकार से करूं। इसी समय उनके चारों मुखों से 4 वेद प्रकट हुए। इनके सिवाय उपवेद न्याय शास्त्र होता है, उद्धाता, अर्धयु और ब्रह्मा। इन 4 त्रितजों के कर्म यज्ञों का विस्तार, धर्म के 4 चरण और चारों आश्रम तथा उनकी वृत्तियां, ये सब भी ब्रह्मा जी के मुखों से ही उत्पन्न हुए हैं। विदुर जी ने पूछा कि तपोधन विश्व रचयिताओं के स्वामी श्री हरि ब्रह्मा जी ने जब अपने मुखों से इन वेद आदि को रचा तो उन्होंने अपने किस मुख से कौन से वस्तु उत्पन्न किए, यह आप कृपा करके मुझे बतलाइए। श्री मैत्रेय जी ने कहा कि विदुर जी, ब्रह्मा ने अपने पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर के मुख से क्रमशः ऋक, यजु और साम अथर्ववेदों को रचा। इसी क्रम से शस्त्र होता का कर्म, इज्जा अधर्यु का कर्म, स्तुतिस्तो उद्धता का कर्म और प्रायश्चित ब्रह्मा का कर्म, इन चारों की रचना की। इस प्रकार आयुर्वेद, चिकित्सा शास्त्र, धनुर्वेद, शस्त्र विद्या, गांधर्व वेद, संगीत शास्त्र, स्थापन्य वेद, शिल्प विद्या, इन चारों उपवेदों को क्रमशः उन पूर्व आदि मुखों से ही उत्पन्न किया। फिर सर्वदर्शी भगवान ब्रह्मा ने चारों मुखों से इतिहास पुराण रूप 5वां वेद बनाया। इसी क्रम से षोडशी और उक्त, चयन और अग्रिष्टोम, अपतोर्याम और अतिरात्र तथा वाजपेय और गोशव, ये 2 याग भी उनके पूर्ववादी मुखों से ही उत्पन्न हुए हैं। विद्या, दान, तप और सत्य, ये धर्म के 4 पाद और वित्तियों के सहित 4 आश्रम भी इसी क्रम से प्रकट हुए हैं। सावित्र, प्रजापत्य, ब्रह्मा और बृहत, ये 4 वृत्तियां ब्रह्मचारी की हैं तथा वार्ता, संशय, शालीन और शिलोक्षय, ये 4 वृत्तियां गृहस्थी की हैं। इस प्रकार वृत्ति भेद के व्याख्यान से बालिखिस्त, औदुम्बर और फेनक, ये 4 भेद वानप्रस्थों तथा कुटीचक, बहुदर्क, हंस और निष्क्रिय, ये 4 भेद सन्यासियों के हैं। इसी क्रम से अन्विच्छिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति, ये 4 विद्याएं, 4 व्याहतियां ही ब्रह्मा जी के 4 मुखों से ही उत्पन्न हुई हैं तथा इनके हृदय का से ओमकार भी प्रकट हुआ है। उनके रोमों से उष्णिक, त्वचा से गायत्री, मांस से त्रिपुष्ट, स्नायु से अनुपुष्ट, अस्थियों से जगती, मज्जा से पड़कती और प्राणों से बृहक्ति छंद भी उत्पन्न हुए हैं। ऐसे ही उनका जीव स्पर्श वर्ण और देह स्वर वर्ण भी कहलाया है। उनकी इंद्रियों को उष्म वर्ण और बल को अंतःस्थ भी कहते हैं तथा इनकी क्रीड़ा से निषाद, ऋषभ, गंधार, खटज, मध्यम, धैवत और पंचम, ये 7 स्वर भी उत्पन्न हुए हैं। हे तात, ब्रह्मा जी शब्द ब्रह्मा स्वरूप है। वे बैरखी रूप से व्यक्त और ओमकार रूप से अपव्यक्त है तथा उनके परे जो सर्वत्र परिपूर्ण ब्रह्मा है, वही अनेकों प्रकार की शक्तियों से विकसित होकर इंद्र आदि रूपों में से भास रहे हैं। विदुर जी, ब्रह्मा जी ने पहला काम आसक्त शरीर जिसे कोहरा बना दिया था छोड़ने के बाद वह दूसरा शरीर धारण करके विश्व विस्तार का विचार किया। वे देख चुके थे कि मरीचि और महान शक्तिशाली ऋषियों की भी सृष्टि का विस्तार अधिक नहीं हुआ है। अतः वे मन ही मन पुनः चिंता करने लगे कि यह क्या बड़ा आश्चर्य है कि मेरे निरंतर प्रयत्न करने पर भी प्रजा की वृद्धि नहीं हो रही है। मालूम होता है कि इसमें दैव भी कुछ विघ्न डाल रहा है। जिस समय यथोचित क्रिया करने से ब्रह्मा जी इस प्रकार दैवके के विषय में विचार कर रहे थे, उसी समय अकस्मात उनके शरीर से 2 भाग हो गए। क ब्रह्मा जी का नाम है, उन्हीं से विभक्त होने के कारण शरीर को काय कहते हैं। उन दोनों विभागों से एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। उनमें जो पुरुष था
वह सार्वभौम सम्राट स्वयंभू मनु हुए और जो स्त्री थी वह उनकी महारानी शत्रुपा हुई। तब से मैथुन धर्म से ही प्रजा की वृद्धि होने लगी। महाराज स्वयंभू मनु ने शत्रुपा से 5 संतान उत्पन्न की। साधु शिरोमणि विदुर जी, उनमें प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र थे तथा आकुति और देहूति और प्रसूति ये 3 कन्याएं थी। मनु जी की आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से किया, मझली कन्या देहूति का करदम जी से किया और तीसरी प्रसूति दक्ष प्रजापति से किया। इन तीनों कन्याओं की संतति से ही सारा संसार भर गया। यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद का 12वां अध्याय समाप्त होता है। अगर आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय आदि शक्ति भोलेनाथ जी, हर हर महादेव।